उरफा औलियाउल्लाह मौत को जब याद करते थे तो कम से कम हफ्ते में एक मरतबा कब्रिस्तान जाते थे। मुझे सीव्यू जाने का टाइम है, मुझे 2 घंटा ड्रामे देखने का टाइम है, तो मेरी जिंदगी की एक्टिविटी बताती है कि आखिरत की मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। ईरान के बहुत बड़े इस्फहान के आलिम दीन, इनकी रूटीन थी कि ये हर शबे जुमा कब्रिस्तान जाते थे, और कब्रिस्तान में एक छोटी सी मस्जिद और हुजरा था, वहां पूरी रात इबादत करते थे, अल्लाह को याद करते थे, आखिरत को याद करते थे, जो सफर अबदी है उसको याद करते थे। कहते एक दिन जब मैं उस कब्रिस्तान में पहुंचा और नमाज तहज्जुद पढ़ी, शबे जुमा के अमाल बहुत ज्यादा है मफातिह जनान में। खुद जब आप फलसफे नमाज तहज्जुद क्या है कि जब नमाज वितर में आप कुनूत में खड़े हो जाते हैं, क्यों कहा गया मुर्दों को याद करो, 21 मुर्दों को, ताकि कम से कम 21 जो दुनिया से तुम्हारे दोस्त अकरबा के तुम्हारे जहन में हो। जब वो 21 गए हैं तो एक दिन आएगा 22वां भी मेरा नाम होगा। आज मैं उनको याद कर रहा हूं, एक दिन एक मोमिन आएगा अपनी नमाज के कुनूत में मुझे भी याद करेगा। पर मैं अगर अंबिया की सफों में शामिल होना है, अगर हमरा और हमसाए अंबिया बनना है, तो आदत बना दो अपनी नमाज इशा और नमाज मगरिब के दरमियान 2 रकत नमाज वहशते कब्र पढ़ा करो, किसी न किसी मोमिन के लिए। ऐ खुदा, दुनिया में कहीं पर भी कोई अली वाला गुजर गया है, मैं 2 रकत नमाज वहशते कब्र पढ़ता हूं। एक दिन ये वहशते कब्र मेरे ऊपर भी तो आएगी ना, एक दिन मुझे भी तो लेटा कर चला जाएंगे ना, तो यकीनन कोई ना कोई फिर आपके लिए भी क्या करेगा, नमाज वहशते कब्र पढ़ेगा। तो फलसफे नमाज तहज्जुद है। कहता मैं रात को नमाज तहज्जुद पढ़ रहा था, उसी दिन रात को एक मुर्दे को लाया गया, उसी मस्जिद के साथ ही गुस्ल खाना था, वो जो मुर्दाशूर था, मुर्दों को धोने वाला, उसने धोया, मुर्दा मेरे सामने रखा और उसको कफन बांध रहा था। मैं अपनी नमाज में मशगूल था। कहते यहां मैंने नमाज खत्म करके सजदे में गया तो मुझे अजीब चीखों की आवाज है, आहो बुका की आवाज है। इतना इस आवाज में वहशत थी कि मैं सजदे से अपना सर उठा भी नहीं सकता था। कहता था ये उसको कफन बांध रहा था, मैं देखा इसको आवाजें नहीं आ रही, लेकिन अचानक खुदा ने मेरे कानों को खोल दिया, बरज़खी कान खुल गए कि वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, इतनी इबादत कर ताकि तुझे मकाम यकीन मिले। मकाम यकीन का क्या मतलब? इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन। हम इल्मुल यकीन की मंजिल पर हैं। आप सबको पता है कयामत है, लेकिन आपने देखी नहीं। आप सबको पता है कब्र आएगी, लेकिन आपने देखा नहीं। आप सबको पता है जहन्नुम की आग गर्म है, ज़क़ूम है, हमीम है, लेकिन आपने देखा नहीं। हम पहली मंजिल पर हैं, इल्मुल यकीन। दूसरी मंजिल है ऐनुल यकीन, आंखों से देखो। आखिरी मंजिल है हक़्क़ुल यकीन, यकीन रासिख़ हो जाता है। हज़रत इब्राहीम जैसा नबी कहता खुदा मुझे दिखाओ तुम जिंदा किस तरह करते हो, मारते किस तरह हो। तो जब इंसान देखता है यकीन रासिख़ हो जाता है। तो जो इबादत कसरत से करता है, यकीनन खुदा ख्वाब के जरिए से, किसी न किसी मंजर के जरिए से उसे यकीन दिलाता है। अब जब यकीन आता है, इसके अमल में हद से ज्यादा मजबूती आ जाती है। कहता मैंने नमाज पढ़ी, वो कफन बांध रहा है बड़ी नरमी से, उसे पता नहीं लग रहा, लेकिन ये आवाजें मेरी कानों तक आ रही थी, वहशत भरी आवाजें, दर्द भरी आवाजें, गोया किसी पे आजाद किया जा रहा हो और वो बंदे खुदा चीख रहा था। कहता मुझसे बर्दाश्त, मेरी दिल इतनी थी, मैंने कहा मेरा दिल फट जाएगा, लेकिन उस वहशत ज़दा आवाज के नतीजे में मैं मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैं आवाज देकर उस कफन बांधने वाले को कहना चाहता था मुझे उठाओ और कमरे से बाहर लेकर जाओ, लेकिन वो मेरी आवाज सुन नहीं रहा। धीमी से उसने मेरी आवाज सुनी, उसने किबला रुक जाइए, मैं कफन बांध लूं, आपको ले जाता हूं। कहता उसने मेरी आवाज नहीं सुनी। बड़ी मुश्किल से मैं वहां से उठा, उस कब्रिस्तान से बाहर गया। 40 दिन मैं अपने घर में बीमार पड़ा रहा, 40 दिन, सिर्फ एक मुर्दे पर अजाब को देखने के बाद। अब तसव्वुर करें, जिसने ये देखा हो, क्या वो कभी अल्लाह की नाफरमानी करेगा? क्या वो कभी गुनाह करेगा? नहीं। और ये कब मिलता है? जब इंसान कसरत से अपनी आखिरत को याद करता है। और आखिरत कैसे याद होती है? फरमाया करबला जाओ तो सिर्फ अलम लेकर मत आया करो, सिर्फ सजदगाएं लेकर मत आया करो, अपने साथ एक कफन भी लाया करो। अहले बैत का वतीरा था। इमाम ने जो लिबास जनाब दैबल को दिया, उसने कफन समझ के अपने साथ कब्र में रखा था। और फरमाया हर शबे जुमा अपने कफन को देखा करो। कुरान की आयत भी है, रज़ऊ बिल हयातिद दुनिया व अतमअन्नु बिहा, कि जो दुनिया की हयात पे राजी हो गए और मुतमईन हो गए कि जो हो दुनिया में हम कर रहे हैं सब सही है, फरमाते हैं इनकी जज़ा जहन्नुम है। लेकिन जो जिंदगी ऐसी गुजारे जैसी अली इब्न अबी तालिब ने गुजारी, जनाब सैयदा के शोहर बने, लेकिन अली ने ऐसा जुमला नहीं कहा। हसनैन जैसे बेटे मिले, मेरे आका अली ने ऐसा जुमला नहीं कहा। फुस्तु बिरब्बिल काबा की आवाज दी कब? जब मौला के सर पे क्या लगी? ज़रबत लगी। शीरीन तरीन लहजा, सबसे लज्जत आवर तरीन लहजा अहले बैत की जिंदगी का वो था
جب ان کی روح پرواز کر رہی تھی، کیونکہ وہ لقاء اللہ کی منزل پہ جا رہے تھے. یہ شوق انسان کے وجود میں ہونا چاہیے کہ زندگی ایسی گزاروں کہ سر جب سرانے پہ رکھا جائے مجھے علی بن ابی طالب کی زیارت نصیب ہو جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وجل فرج